माताओं ने खीर खाया और खीर खाने के पश्चात भगवान माताओं के अंक में आ गए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर खीर खाने से ही भगवान क्यों आए? खिचड़ी खाने से भी आ सकते थे। अगर आना ही था तो खिचड़ी भी खा लेती माताएं, खीर क्यों खाया? उसका भी कारण है। देखिए, खीर बनाने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले क्या चाहिए? चावल। चावल चाहिए। चावल कैसे आता है? जब हमारे पिताजी, हमारे घर के भाई जो भी हो, खेतों में जाकर के काम करेंगे, फावड़ा चलाएंगे, सेवा करेंगे, तब तो जाकर के धान निकलेगा। फिर धान की कुटाई होगी, तब जाकर के उसमें से चावल बाहर आएगा। चावल का अर्थ है कर्म से, अर्थात पहले कर्म करिए। दूसरा, चावल के बाद से आवश्यकता पड़ती है दूध की। तो दूध को माना जाता है विवेक का प्रतीक। पहले कर्म करो, फिर बुद्धि से थोड़ा काम लो, और उसके बाद से फिर उसमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? क्या बचा? शक्कर। जब तक चीनी नहीं रहेगा तब तक खीर अच्छी नहीं लगेगी। तो चीनी को क्या कहेंगे? यानी कि भक्ति रूपी जब शक्कर उसमें पड़ेगा तब जाकर के खीर तैयार होगा। कर्म रूपी चावल, विवेक रूपी दूध और भक्ति रूपी शक्कर जब मिलके खीर बनेगा तब जाकर के भगवान आएंगे। तीनों माताओं ने जैसे ही खीर खाया, माताओं के अंक में भगवान चले आए। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बीत गए, 10वां महीना बीत गया, 11 महीने बीत गए, 12वां महीना भी बीत गया। जब 12 महीने बीत गए, भगवान के आने का समय हुआ। जोग लगन ग्रहवार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जब भगवान के आने का समय हुआ, जो सरयू मैया में पानी बहता था, जल बहता था, आज सरयू मैया अमृत बहाने लगी। जितने पर्वत थे सब मड़ियों से जड़ित हो गए, जगमगाने लगे। जितने संत महात्मा थे सब दूर दराज से चल करके श्रीधाम अयोध्या में आकर के कीर्तन करने लगे। भगवान का प्राकट्य 9वीं तिथि के दिन के 12 बजे हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि 9वीं तिथि के दिन क्यों आए? अष्टमी को क्यों नहीं आए? सप्तमी को क्यों नहीं आए? 9वीं को ही क्यों आए? उसका भी कारण है। सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी अगर विषम संख्या पूछी जाए तो किसे कहेंगे आप? कौन सी है? कौन सी है? 9। 9 एक ऐसी विषम संख्या है जो कभी कटता नहीं। 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 एकम 9, 9 दूनी 8, 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौके 36, 6 3। मैथ कमजोर है क्या? तो तेज बोलिए। 9 5 45, 5 4, 9 6 54, 5 4, 9 7 6 3, 9 8 7 2, 9 9 8 1। अर्थात आप जितनी बार भी पढ़ ले पहाड़ा, लेकिन वो कटेगा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान राम के जीवन में चाहे जितने दुख आए, जितने कष्ट आए, जैसी भी परिस्थितियां रही,
भगवान ने अपनी मर्यादाओं का कभी खंडन नहीं किया। जो सत्य था सत्य की राह पर चलते रहे, अपनी मर्यादा से कभी विमुख नहीं हुए, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पड़ा। ये तो नवमी तिथि का दिन हो गया। अब भगवान दिन के 12 बजे क्यों आए, रात को क्यों नहीं आए? घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं? कितनी होती हैं? हाँ, थोड़ा मैथ का क्लास भी अटेंड कर लीजिए। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, 1 घंटे की और 1 मिनट की और 1 सेकंड की। तो ये 3 सुइयां जब एक सीधे रेखा पर पहुंचती हैं 12 पर, जब तीनों एक साथ होती हैं तब जाके 12 बजता है। अर्थात मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया। अर्थात जब आप मेरा और उसके से बाहर निकलेंगे और भगवान की तरफ देखेंगे, भगवान की तरफ निहारेंगे, उनको बुलाएंगे, तब जा करके भगवान आएंगे, भगवान आपको भी प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान दिन के 12 बजे आए। भगवान के जैसे ही आने का समय हुआ, सारे संत महात्मा, सभी देवतागण सभी आकर के अयोध्या में लगे कीर्तन करने। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, ओ सीता राम राम। सब लगे आकर के कीर्तन करने। जितने देवता थे सब आकाश मार्ग से आकर के अयोध्या में खड़े हो गए, सभी कीर्तन गा रहे हैं। इधर नीचे जो संत बैठे हुए थे कीर्तन कर रहे थे, कहते हैं क्या, ऊपर देखो, आप लोग भी ऊपर देखिए। अरे सब देव चले महा देव चले महा देव चले लई लई फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया, राघो सावरिया, सब देव चले महादेव चले, ओ सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। जय हो। इन ताली बजाते हुए जितने देवता हैं, अब देखिए कौन कौन क्या क्या कर रहा है। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकरी ने आगे बढ़ी कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, ओ शिव शंकर ने आगे बढ़ कर
अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। ओ गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे, सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, मेघ बरस रहे, अमृत की सरस फुहार रे। आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले ले फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया। जय हो, जय हो। भगवान के आने का समय हो गया। सारे देवी देवता आकर के अयोध्या में हरि कीर्तन करने लगे, भजन गाने लगे।